गुलफ्सा ने किया सुमित के साथ विवाह, किया धर्म परिवर्तन। और उसके बाद दोस्तों जो गिद्ध मीडिया है इस प्यार की, इस शादी की तारीफ करे जा रही है। वजह यह है कि गुलफ्सा मुस्लिम है और सुमित गैर मुस्लिम है। ऐसे में तारीफ हो रहा है कि गुलफ्सा ने धर्म परिवर्तन करके अपने जीवन साथी चुना है, अपनी मर्जी से चुना है। तो दोस्तों सबको अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। गुलफ्सा सुमित के साथ भी शादी कर सकता है और दूसरे के साथ भी शादी कर सकती है। लेकिन बात यहाँ ये है, दोगलापंथी यहाँ ये है कि यहाँ पर लड़की का नाम गुलफ्सा है और लड़का का नाम सुमित है। तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात कही जा रही है। लेकिन अगर यही काम किसी मुस्लिम लड़के ने किया होता और लड़की का नाम अगर कुछ दूसरा होता तो यही गिद्ध मीडिया कहती कि यह लव जिहाद है। तो इस तरीके का दोगला मानसिकता, दोगली रणनीति क्यों? दोस्तों लखीमपुर खीरी से एक मामला सामने आ रहा है, वो उत्तर प्रदेश, और शायद अभी तक लव जिहाद के नाम पर लड़के के घर पर बुलडोजर चल जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर लड़का दूसरे धर्म का है, सुमित नाम है, और लड़की का नाम गुलफ्सा है, तो तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों हमारा संविधान किसी भी धर्म के साथ किसी की भी शादी करने की इजाज़त देता है। धर्म में किसी भी तरीके का बाध्यता नहीं है कि जो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती है या हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती है। बल्कि संविधान में अधिकार है कि अगर आप बालिग हैं तो आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गिद्ध मीडिया और कुछ लोग हैं जो एक ही चीज को दो चश्मा से देखते हैं। अगर मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर लिया तो वो हो जाता है धर्म परिवर्तन, वो हो जाता है प्यार की जीत, वो हो जाता है एक दूसरे को चुनना, जीवन का साथ निभाने वाला रिश्ता। और अगर एक मुस्लिम लड़का अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी करती है तो यही गिद्ध मीडिया रडवा आलाप करने लगती है कि ये हो गया है लव जिहाद, और लव जिहाद का रोना रोने लगती है। तो दोस्तों एक ही काम अगर दो संप्रदाय के लोग, दो धर्म के लोग अलग अलग करते हैं तो कैसे ये गिद्ध मीडिया रंडवा रोना रोने लगती है आप लोगों के सामने है। कैसे योगी का बुलडोजर चलने लगता है आप लोगों के सामने है। लेकिन शायद गुलफ्सा और सुमित की जो शादी हुई है वहां पर कोई किसी से क्या पूछने वाला भी नहीं होगा कि किसने धर्म परिवर्तन किया नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अगर यही दूसरे धर्म की बात होती तो 50 तरीके के बात, 50 तरीके के सवाल, 50 तरीके का जांच पड़ताल होने लगता। तो इस तरीके का दोहरा मानसिकता, दोहरी दोगलापंथी भी इस समय चरम पर है और ये दोस्तों सही नहीं है। बल्कि अगर गुलफ्सा ने सुमित के साथ शादी किया है, गुलफ्सा बालिग है, तो उसको अधिकार है कि अपना जीवन साथी वो चुन सकती है, किसी को भी चुन सकती है, अधिकार है। इसी तरीके का काम जब कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम के साथ करता है तो फिर वो लव जिहाद कैसे हो जाता है? वहां फिर रंडवा रोना क्यों रोने लगते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है और ये दोगली मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि दोस्तों ये अगर बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री में हो जाए, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के लोग अगर ये करते हैं, एक अंतर जातीय अगर विवाह करते हैं तो फिर कोई रोकने वाला टोकने वाला भी नहीं होता है। लेकिन नीचे तबके के लोग जब भी इस तरीके का विवाह करते हैं, चाहे हिंदू लड़का हो या मुस्लिम लड़का हो, चाहे मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़का हो, या हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़का हो, तो छोटे अगर फैमिली से हैं तो वहाँ पर पूरा मामला बनने लगता है, पूरी तरीके के बात होने लगती है, ये हुआ वो हुआ, लव जिहाद हुआ, ये हुआ। लेकिन जब गुलफ्सा का मामला है और जब सुमित का मामला है तो कोई इसको बुरा नहीं कहेगा, बल्कि सारे लोग सराह रहे हैं, इस मोहब्बत की निशानी कह रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। तो ये दोगलापंथी चल रहा है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले झारखंड में भी एक मामला आया था जहां पर लोग, एक मुस्लिम लड़का ने एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर लिया था। केरल में जाकर मामला केरल हाई कोर्ट तक पहुंचा था दोस्तों। तो वहां इसी प्यार मोहब्बत की शादी को लव जिहाद से जोड़ दिया गया था।
लेकिन आज देखिए दोस्तों, आज जब मामला गुलफ्सा और सुमित की है तो यही मीडिया उसकी तारीफ कर रही है। तो ये दोहरा चरित्र चल रहा है इस समय। इस दोहरी मानसिकता पे आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। हालांकि भारतीय संविधान सबको किसी भी धर्म में शादी करने का अधिकार देता है। अगर आप बालिग हैं तो आपको जहां शादी करना है आप कर सकते हैं, चाहे आप मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, क्रिश्चियन शादी करे या एनीबॉडी किसी के साथ शादी करे। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी सभी से कहना चाहूँगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, लड़का किसी भी हो, कि शादी अपने जात धर्म में ही करे। इससे आपके परिवार वालों को, अगर आप दूसरे धर्म में जाकर शादी करते हो तो आपके परिवार वालों को बुरा लगता है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। तो अपने परिवार वालों के मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। और ये वही परिवार हैं जो आपको बचपन से पाला पोसा, पढ़ाया, खिलाया पिलाया, यहाँ तक किया, लेकिन आप अंतर्जातीय विवाह करते हैं तो परिवार के लोग टूट जाते हैं, माँ बाप टूट जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इसका ख्याल रखना चाहिए और सबको चाहिए अपने ही धर्म में अच्छे रीति रिवाज के साथ, माँ बाप की मर्जी राजामंदी के साथ शादी करें। आपकी राय क्या है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक चला रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और अपना नेतागिरी चमका रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसी तरीके के मामला में हिंदू मुसलमान को आमने सामने करने के लिए नारा दे देंगे कि फला देखो लव जिहाद हो रहा है, ये जिहाद हो रहा है, वो जिहाद हो रहा है। तो आप लोग ध्यान दें कि सिर्फ मुस्लिम लड़की ही हिंदू लड़के से शादी नहीं कर रही है, बल्कि बहुत जगह देखा गया है कि हिंदू लड़की भी मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रही है। और ये जितने लोग हैं, ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये अपने गार्जियन का दिल तोड़ रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, अपने घर वाले से बाहर है। तो ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरी कम्युनिटी को बोल देना कि ये लव जिहाद है, तो अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो वो लव जिहाद हो जाता है। तो हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर रहा है तो ये कौन सा जिहाद है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसका जवाब आप लोगों के पास है तो हमें दें, नहीं तो मैं तो सीधा कहूँगा कि जो लोग इस तरीके का बात करते हैं ये नफ़रत का जिहाद चला रहे हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच तोड़ पैदा करना चाहते हैं। और इन लोगों से सावधान रहने का है, इन लोगों से होशियार रहने का है, नहीं तो इन लोगों की वजह से आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरे कम्युनिटी को। तो मैं फिर कहूँगा, नफ़रतबाजों से सावधान रहें, होशियार रहें।